Good morning on Passivians. On Passive, good morning to all the founders. So welcome you back in another update video regarding on Passive. तो फ्रेंड, आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि वीडियो जो है वो डे टू डे बेसिस पर नहीं आ रही है और 1 वीक में एटलीस्ट 1 वीडियो ही मैं अपलोड कर पा रही हूँ। रीज़न बिकॉज़ कि आप सभी की शिकायत भी बहुत रहती है कि यूट्यूब की अर्निंग है और अगर नहीं डालो तो भी शिकायत बहुत रहती है कि यहाँ पर अपडेट्स या हमें कोई इन्फॉर्मेशन गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो जिनकी भी दोनों चीज़ों का वेलकम है, बिकॉज़ दोनों चीज़ें ही पैरेलल चलती है, नेगेटिव पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है उनको कोई नेगेटिव कर नहीं सकता और जो नेगेटिव है उनको शायद पैसा ही पॉजिटिव कर पाएगा और उसी की ही वेट है। हालांकि आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस हैं कि अब जो सिस्टम है वो लाइव कब तक होगा। देखिए, सिस्टम लाइव होने के लिए सबसे पहला जो है नंबर 1 स्टेप हमारा जो है डाटा माइग्रेशन। और मैं पहले भी एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को गाइड कर चुकी हूँ कि माइग्रेशन एक टिपिकल प्रोसेस रहता है और ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर अपने ही डाटा सेंटर्स पर चेंज हो रही है या डाटा सेंटर्स टू अनदर डाटा सेंटर जो है डाटा माइग्रेट हो रहा है। बिकॉज विद इन डाटा सेंटर्स भी होता है और अगर एक डाटा सेंटर से दूसरे से हमारा जो डाटा है माइग्रेट हो रहा है, वॉल्यूम मैटर करता है, किस डाटा सेंटर पर जा रहा है ये मैटर करता है। उस माइग्रेशन का जो डाटा है उसका अंदर इंटीग्रेशन कितना है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर है या उसके अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि हमारा जो है एक ओ फाउंडर वेबसाइट है, फिर आपने www जो हमारी onpassive.com एक वेबसाइट है, उसके बाद हमारा जो OES है ऑन पैसिव इकोसिस्टम वो एक वेबसाइट है और उसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड है। हमारा फ्री का ओ नेट है, ओ ट्रिम है, ओ मेल है, उनके अंदर भी बहुत से डाटा है। फिर हमारा जो एक पेड प्रोडक्ट आया, मार्केट प्लेस आया, उस पर ओ कनेक्ट है और वो ओ कनेक्ट के भी लास्ट 1 सितंबर से है। बहुत से सब्सक्रिप्शंस बायड हैं, बहुत से पेड यूज़र हैं, बहुत से अनपेड हैं। उनका डाटा भी हमारा एक डाटा जो है वो एक एसेट रहता है। आजकल की दुनिया में जिस कंट्री के पास जितना बड़ा डाटा है वो उतना बड़ा जो है एक बॉस है। तो ये आजकल जो लड़ाई है वो कोई ज़मीन जायदाद की नहीं हो रही है। आजकल डाटा का युद्ध छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर और जिस वेबसाइट के पास जितना डाटा है वो उतना बड़ा है, वहाँ पर रूलिंग पावर है। तो ऑन पैसिव का डाटा आप सभी जानते हैं कि 14,28,000 प्लस का जो डाटा है वो कम डाटा नहीं है और उस पर जो है बहुत सी हमारी जो है वो कंडीशंस लगी हुई है। 6.5 साल है बिना 1 रुपये दिए जो है कंपनी रूल कर रही है। रूल भी क्या कर रही है, साथ के साथ यहाँ पर 6.5 साल से लगातार 24/7 365 वर्क ऑन पर है। तब से बनी शुरू हुई थी और आज तक जो है वर्क इन प्रोग्रेस ही है और प्रोसेस ही है। तो डे टू डे बेसिस पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हलचल जो है वो दिख ही नहीं रही होगी, महसूस भी की होगी। और वो जो हलचल है बिना 1 रुपया दिए ही है। और मेरा कहने का मतलब था कि वो जो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 से 24 तक का डाटा प्लस उस पर टाइम स्पैन लगता है वो वाला डाटा, उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस डाटा, 1 सितंबर को किसने कब रात को कितने बजे बाय किया उसका डाटा, पेड है अनपेड है उसका डाटा, उसने ठीक से यहाँ पर एक्टिवेशन हुई या आईडी एक्टिवेटेड फेल्ड होगी वो वाला डाटा। तो ये जितना भी इफ़ बट जितने क्लोज लग रहे हैं, क्लोज में जितनी कंडीशंस लग रही है वो सारा का सारा कंडीशन जोन का डाटा ही है। तो ये सारा इतना सारा डाटा प्लस सॉफ्टवेयर कब से यूज़ हो रहा है, वेबसाइट्स रनिंग थी नहीं रनी थी, अगर रनी थी तो डेली के विजिटर्स कितने थे, इन पर यूजेबिलिटी किस काम के लिए यूज़ हो रही थी, आगे पेड अनपेड में बता ही चुकी हूँ। तो ये सारा जो जितना भी शिफ्टिंग का प्रोसेस है उसको उसी हिसाब से ही शिफ्ट करना है, उसके टाइम स्पैन के हिसाब से ही माइग्रेशन होना है। तो ये एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर पर एक टिपिकल प्रोसेस रहता है और उसके अंदर अगर इतनी सारी हरकत हो रही हो तो वो सारा और ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो ये तो हाल फिलहाल था आपको माइग्रेशन के लिए छोटा सा अपडेट देना। जब भी हमारी अब जो वेबसाइट्स हैं माइग्रेशन के बाद हमारा सिस्टम इंटरफेस खुलता है, ये डिपेंड करता है वो इंटरफेस पहले जैसा है कि या यहाँ पर हमें न्यू लाइव जो हमारी वेबसाइट है वो मिलने वाली है। अगर वो माइग्रेशन के दौरान जो है हमें नया इंटरफेस मीन्स अपग्रेड वर्जन मिलता है हमारा OES का, उसके साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं जिसकी वेट करें, क्योंकि ये माइग्रेशन एक अकेला प्रोसेस नहीं है। जब भी लाइव हमारी वेबसाइट्स दोबारा से फिर से आएंगी उसमें बहुत सा प्रोसेस भी इंक्लूडेड है, जिसमें सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पेमेंट गेटवे होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सारी कहानी यहाँ पर जितनी भी 6.5 साल की हर एक फाउंडर की जर्नी है वो पैसे और कमीशंस और एप्पल्स के लिए ही है। वो कोई भी हो,
फर्स्ट पर्सन टू एंड पर्सन एंड यूज़र जो हो वो पैसे के लिए ही यहाँ पर इन हुआ है, चाहे उसको बाद में वो माइंड उसका ह्यूमैनिटी पर चला गया। तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए, हमारा कमर्शियल वर्जन ऑफ ओकनेक्ट भी होना चाहिए, जिसके अंदर के बहुत से फीचर्स अभी आने और पेंडिंग थे, और वो जो वर्जन है वो कुछ और ही है। हालांकि जिस वर्जन को हम यूज़ कर रहे थे वो भी अपने आप में एक अच्छा वर्जन था, बट जो हमारा अपग्रेडेड वर्जन जो कमर्शियल वर्जन आएगा उसमें बहुत सी चीज़ें हमें और उम्दा मिलने वाले, बहुत से फीचर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो फीचर एक्सक्लूसिव है, तभी भी जाकर वो मार्केट में कमर्शियल वर्जन कहलाएगा। प्लस उसके बाद जितना भी ट्रैफिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटमो बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होने वाला है, ज़ीरो को कितना होने वाला है, टीम वाले को कितना मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें भी हमें आनी हैं, वो भी मिलनी बाकी है। न्यू इंटरफेस में मिलती है, बाद में ऐड ऑन होती है, ये भी हमारा इंतज़ार ही है। वेरिफिकेशन, हर एक फाउंडर का वेरिफिकेशन होना है, वो वेरीफाई के थ्रू हो या कुछ न्यू सिस्टम वहाँ पर अपलोड हो, वो भी हमारा यहाँ पर न्यू इंटरफेस पर ही होना है। तो मेरा और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात, सभी को अब कमीशंस चाहिए, बिकॉज मैंने पहले बोला जर्नी हमारी शुरू और एंड हमारा जर्नी का पैसे के लिए ही है। उसको कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, वर्ल्ड वाइड यूज़र भी क्यों ना आए, बड़े से बड़े कोई भी यहाँ पर अगर जंप इन करते हैं तो वी आर सो इन इट टू विन इट कहकर ही होते हैं कि हम यहाँ पर इन हैं तो हम यहाँ पर विनर हैं। तो ये सारे जितना भी साम दाम दंड भेद जितना भी लग रहा है, जितने भी हमारे पेशेंस का जो अब्र सब्र का इम्तिहान हो चुका है, वो सब हम इसलिए ही करे हैं क्योंकि हमें सभी को चाहिए यहाँ पर कमीशंस, और इतना सारा ताम झाम ये जो होना है ये कमीशंस को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए और यहाँ पर बिल्टअप करने के लिए और उसको लगातार उसके फ़्लो को बनाकर रखने के लिए ही था। तो ये जो छोटी सी वीडियो में मैंने ये इतना सारा प्रोसेस आपको बताया है कि अभी तक लास्ट जो थे हम जिन वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे थे या हम ओकनेक्ट पर भी मल्टी वेबिनार्स डेली बेसिस पर रन हो रहे थे, तो वो एक प्रैक्टिकल एक सॉफ्टवेयर ही था जो आपको बना और फिर आपको दिखा और फिर जिसके आपने पेड सब्सक्रिप्शंस भी बाय किए। और वो एक जो अगर जो शिकायत करते हैं अभी की लगभग जो है हमारा 1 साल होने को आया, 1 सितंबर जो है हमारा लास्ट ओकनेक्ट कमर्शलाइज हुआ था और उसके बाद जो है 1 साल 1 सितंबर फिर से होने को वाला है। और उसके चलते ही लोगों ने रातों रात जो है अपनी एक आईडी नहीं बल्कि सभी पर जो हमारा सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव कर लिया। इन सबके पीछे आपका अपना ही डिसीज़न रहा, चाहे कि वो आपने क्रेडिट कार्ड पकड़कर ब्याज पर पकड़कर कुछ बेच कर ही करा, बट सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ एक लालच ही रहता है कि हमें यहाँ से जो है अच्छा खासा पैसा मिलने की उम्मीद है। तभी आप सभी ने जो है रातों रात अपनी एक दी, जबकि यहाँ पर हमेशा कहा गया है एक आईडी बहुत है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही गाइड करती हूँ कि अगर यहाँ पर कैटमो बेस्ड प्रोडक्ट है और एक आईडी ही इनफ है तो अपने आपका एक ही आईडी पर जो है आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम देने का जो है वो हक रखता है और उतनी ताकत रखता है। तो यहाँ पर फिर भी इंसान है और इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी है लालच, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। तो सबने जो है अपने अपलाइन को बोलो या बड़े बड़े लीडर्स को बोलो कि एक हाथ दो और एक हाथ लो वाला दावा हुआ है, या होली दिवाली ईद अच्छी होने का दावा हुआ है, कुछ भी एनी हाउ जो भी था उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल आइए और छोड़ दीजिए। और चलते रातों रात सभी मल्टीपल आईडीज़ पर ओकनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस कर लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कंपनी जो भी है उसने पहले ही बोला मैं A, B, C और Z तक पहुंचने के लिए जो बीच के स्टेप्स प्रोसेस को जो है मैं स्किप नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो इस वीडियो का जो मतलब मेन मोटिव यही था कि जो बहुत सी चीज़ें आपको गिनवाई गई हैं वो सारा एक डाटा माइग्रेशन का ही प्रोसेस का एक पार्ट है। तो उसमें लगने वाला है समय, और समय कितना लग सकता है ये भी कोई कैलकुलेटेड नहीं रहता है, बिकॉज़ माइग्रेशन के बाद बहुत सी चीज़ें आपको न्यू इंटरफेस मिलने वाला है या मिल सकता है, और उसमें ये सारी चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो हुआ और ये ना हुआ तो वो चीज़ भी कोई काम की नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर था। मुझे भी कुछ नहीं मालूम कि कब तक होने वाला है, बट स्टे ट्यून। और यहाँ पर फिर बिकॉज़ आप नॉलेज मांगते हैं तो मुझे लगा कि ये जो छोटा सा प्रयास है आप तक अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी बात पहुंचाने के लिए, जो कि हो सकता है आपके मन की भी बात हो, तो ये छोटी सी कोशिश है। अगर आपको अच्छा लगे तो सराहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कीजिएगा, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होंगे रूबरू आपके साथ। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।